भक्ति सिद्धांत का, प्रेम सिद्धांत का विचार करते हुए श्री ध्रुवदास जी ने एक बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी बात कही है। कहते हैं, कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, पर इनको अर्थात प्रिया प्रीतम को तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हर युग में, हर काल में जब जब किसी ने प्रभु की कृपा से, प्रभु के भक्तों की कृपा से प्रभु का अनुभव किया, उसने एक ही बात कही कि भावग्राही जनार्दन, अर्थात भक्ति के भाव से ही भगवान समझ में आते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और इस विषय पर कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई। ये आपके मेरे जानने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप और मैं सब प्रेम के मार्ग के उपासक हैं, हित के मार्ग के उपासक हैं। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। हमारी उपासना, हमारा उपास्य तत्व बड़ा सुकोमल, बड़ा मधुर है। इसके सिद्धांत को हृदयंगम करना बड़ा आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। जैसा कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि बड़ी दूर से आकर्षण हो सकता है किसी के प्रति, यद्यपि प्रभु में भी पहले आकर्षण ही होता है। प्रेम का, प्रीति के भाव का जो आरंभ है वो आकर्षण से ही होता है। प्रभु में भी पहले आकर्षण होता है, संसार में भी पहले आकर्षण होता है। तो आरंभ तो भाव का, चाहे वो प्रभु से हो या फिर संसार से, आरंभ तो प्रेम के भाव का आकर्षण से ही है। लेकिन उन दोनों की परिणतियां, उन दोनों का जो परिणाम है वो बिल्कुल विलग है कि संसार के प्रति भी पहले आकर्षण होता है, लेकिन जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर संसार के वास्तविक स्वरूप का जब ज्ञान होता है, जब संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है तो उपरति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाथ आती है पीड़ा, खेद, ग्लानि, कष्ट, संताप, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर आकर्षण प्रभु में भी होता है। प्रभु के प्रति भी प्रेम का जो आरंभ है वो आकर्षण से ही होता है। हम वृंदावन आए राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया तो पहले आकर्षण ही हुआ। प्रभु के स्वरूप में आकर्षण ही होता है। किसी को कहीं होता है, किसी को कहीं होता है। और यहाँ मैं ये समझता हूँ कि ये भी आप और मैं निश्चित नहीं करते कि आपका मेरा हृदय कहाँ लगेगा। ये भी आपके मेरे नियंत्रण की, आपके मेरे वश की बात नहीं है। ये निश्चय, ये निर्णय भी प्रभु ही करते हैं आपके मेरे लिए। आपका मेरा मन राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों के लिए नियत किया गया तो आपका मेरा मन यहाँ लगा। तो आरंभ आपका मेरा भी आकर्षण से हुआ, लेकिन आकर्षण के भाव से आरंभ होकर व्यक्ति संसार की तरफ चले, आगे बढ़े, तो उसको परिणाम में दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है। और उसी आकर्षण के भाव से आरंभ करके व्यक्ति प्रभु की ओर बढ़ जाए तो फिर परम सुख पाता है। तो गोस्वामी जी कह रहे जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। ये बात बहुत विचार करने की है कि प्रभु के स्वरूप और स्वभाव को जाने बिना प्रभु में प्रीति नहीं होगी, भक्ति का भाव दृढ़ नहीं होगा, और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जान नहीं लेते तब तक उसमें प्रीति संभव नहीं। हो भी जाएगी तो वो क्षणभंगुर है, वो अस्थाई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि संसार को जानते ही परिणाम बदल जाता है। मैं कई बार पहले भी कहता हूं कि प्रेम तो लैला और मजनू का भी प्रेम है, और प्रेम मीरा और गिरधर का भी प्रेम है, लेकिन उसको स्थान मिलता है सिनेमा में। और सिनेमा में कोई जाता है किस लिए? मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन क्या होता है? थोड़ी देर का खेल है। कहने का तात्पर्य ये कि संसार में जो भी घटता है वो थोड़ी देर के लिए है, वो सदा के लिए नहीं है, रह नहीं सकता है। और उधर दूसरी ओर आकर्षण से आरंभ करके कोई प्रभु की ओर आगे बढ़ जाए तो उसका परिणाम है सदा स्थायी रहने वाला सुख। तो जाने बिना प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति की प्रीति नहीं होती। दूर से देखोगे तो आकर्षण तो हो सकता है, लेकिन किसी को जाने बिना, किसी को पहचाने बिना, किसी को हृदय से अपना माने बिना संबंध स्थिर नहीं होता। तो ये जो प्रीति शब्द है, ये जो प्रेम शब्द है, इसको जानकर, इसको समझकर ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो व्यक्ति भ्रम में पड़कर प्राय करके अपनी हानि करवा बैठता है। तो ध्रुवदास जी कह रहे कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, ऐसे रहो या वैसे रहो।
उनके कहने का तात्पर्य कि प्रभु को केवल एक प्रीत की सच्चाई से काम है। यहां पर वो ये भी कह सकते थे कि प्रभु को केवल एक प्रीति से काम है, लेकिन उन्होंने कहा प्रीति की सच्चाई से काम है, अर्थात प्रीति हो पर कैसी, जैसी संसार में होती है वैसी नहीं। क्योंकि ध्रुवदास जी ने संसार का भी अनुभव किया है, संत को संसार का भी अनुभव होता है। वो ये इसीलिए उन्होंने प्रीत के साथ सच्चाई शब्द जोड़ा, प्रीत की सच्चाई सो काम है, केवल प्रीति से नहीं। इसीलिए कल इस भक्तमाल के मंगलाचरण में मैंने कहा था कि संतों ने आपके मेरे लिए कुछ बातें नियत निश्चित करके रख दी हैं, एक बात, और दूसरी बात उन्होंने जो कहा है वो आपके मेरे कल्याण के लिए कहा है, आप पर मुझ पर अनुग्रह करके कहा है, उसी में ही आपका मेरा कल्याण है, उसी से आपका मेरा मंगल है। और वो एक बात यही है कि भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास, और उन दोनों में से भी एक का पल्ला पकड़ना हो तो हरि का नहीं, हरि के दास का ही पकड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान से भक्ति नहीं है, भक्ति से भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान है तो भक्ति है, भगवान तो है ही, भगवान तो थे ही और भगवान तो सदा रहेंगे ही, लेकिन भक्ति सबके हृदय में कहाँ होती है? तो भगवान से भक्ति नहीं है, भक्ति है तो भगवान है, भक्ति है तो प्रभु के रूप के दर्शन का आस्वादन है, भक्ति है तो प्रभु के नाम को जपने में, नाम को रटने में सुख है। अगर एक वस्तु आपके हाथ में दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि राधा वल्लभ लाल का प्रसाद है, आप उसको कितना दुलारोगे, आप उसको सिर माथे चढ़ाओगे, आप उसे संभाल कर रखोगे, आप उसे सहेज कर रखोगे। क्यों? ये आपकी महिमा नहीं है, ये आपके हृदय में जो राधा वल्लभ लाल की भक्ति है, ये उसकी महिमा है। और वही राधा वल्लभ लाल का प्रसाद किसी अनजान व्यक्ति को दे दो, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति के भाव का अभाव है। तो भगवान से भक्ति नहीं है, भक्ति से भगवान है। इसीलिए जो प्राप्य तत्व है, जिसको आपको मुझे प्राप्त करना है, वो भक्ति है। और मैंने आरंभ में ही आपसे कह दिया, भाई ये बड़ा सुकोमल मार्ग है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। और आपकी मेरी साधना क्या है? क्योंकि आप और मैं भक्ति के, प्रेम के मार्ग के उपासक हैं, साधक हैं। आपकी मेरी साधना क्या है? आपकी मेरी साधना यही है कि आपको मुझे अपने मन को संभालना है, मन को संभाले रखना है। क्यों? कल भी मैंने आपसे कहा, आज फिर आपसे कहूं, सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ी पीड़ा जीवन की, सबसे बड़ा कष्ट, उसका मूल क्या है? मन। और सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी प्रसन्नता, उसका कारण क्या है? मन। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। और इसी को संभालने का नाम उपासना है, इसी को संभालने का नाम साधना है। और एक और बात जो मैंने कल की चर्चा में निवेदन की, उस चर्चा का स्मरण करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। निवेदन किया था मैंने यहाँ से कि विषय का सेवन, मन को संभालने का अर्थ क्या है? मन को संभालने का अर्थ है कि देखते रहिए, संभालते रहिए कि मन किसी ना किसी तरीके से ठाकुर जी के आसपास रहे, या फिर ठाकुर जी आपके मन के निकट रहें। इसी का नाम उपासना है। अपने लिए उपासना का कोई और अर्थ नहीं है, हमारे लिए कोई और साधना नहीं है। हमारे लिए साधन यही है, हमारे लिए यम नियम आसन प्राणायाम बस यही है कि हम अपने मन को संभालते रहें, हम देखते रहें कि हमारा मन प्रभु के निकट हो या प्रभु हमारे मन के निकट हो। क्योंकि साधक के लिए बहुत आवश्यक है भाई कि उसे इतनी संभाल करनी आनी चाहिए। और मैं तो पहले भी कई बार कहता हूँ कि भजन नहीं हो कोई बात नहीं, किसी क्षण नहीं होता है भजन, किसी क्षण नहीं होता है चिंतन, कोई बात नहीं, विषय का सेवन नहीं हो, मन विषय का चिंतन ना करता हो। क्योंकि ये बात अनुभव की बात है कि विषय के सेवन से उतनी हानि नहीं होती। यद्यपि ये बात सुनने में अटपटी लगती है, पर विषय के सेवन से उतनी हानि नहीं होती जितनी विषय के चिंतन से होती है। विषय का सेवन आप बड़ी थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, आपके शरीर के पास सामर्थ्य नहीं है, आप 3 घंटा भोजन नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपको कोई कहे कि आप कोई 24 घंटे सो जाओ, आप नहीं सो सकते, आप सो भी नहीं पाओगे। अब भले कितना ही मखमली बिछौना क्यों ना हो, सेवा करने वाले चारक परिचारक क्यों ना हो, कोई कहे कि आप बस भोजन ही करते रहिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन है बस करते रहिए, आप नहीं कर सकते। कोई कहे बड़ा सुंदर बिछौना है, सुंदर महल है और दास दासियां हैं, ये आपको पंखा करेंगे, ये आपके चरण दबाएंगे, आप बस सोए रहिए, आप नहीं सो सकते।
विषय का सेवन एक नियत सीमा से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन विषय का चिंतन जो है वो जीव जन्म जन्मांतर से कर रहा है, और उसी विषय के चिंतन ने जीव को संसार से बांधा है। किसी वस्तु ने अपने को संसार से नहीं बांधा। कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति परिस्थिति अपने को नहीं बांध सकती। और एक और बात कल जो मैंने जोर देकर कही थी, ये देखो, ये भगवान की माया है कि जो जीव भगवान का था, भगवान का है और भगवान का रहेगा, वो जीव अपने आप को संसारी मान बैठा है। हम कहते हैं हम तो भाई संसारी जीव है, हम तो संसारी हैं। जीव कभी संसारी नहीं हो सकता, चाहे भी तो नहीं हो सकता। ये भगवान की माया है। और या फिर ये कह लीजिए, यही आपकी मेरी असावधानी है कि विषय का चिंतन करते करते हम इतने रच बस गए विषय में, या फिर ऐसा कह लो विषय हम में इतना रच बस गया कि विषय का चिंतन करते करते हम विषय रूप हो गए, संसार का चिंतन करते करते संसार स्वरूप हो गए। यहाँ तो बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हुए जो घोर संसार में गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ के सब कर्मों कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्वाह करते हुए और भगवत प्राप्ति किए हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई संसार की कोई स्थिति परिस्थिति आपको नहीं बांधती, विषय नहीं बांधता, विषय का सेवन नहीं, विषय का चिंतन बांधता है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है? अपने को ध्यान बस इतना रखना है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते नहीं करते, आप सबकी अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां होंगी, आप उसमें रहते हुए बस अपने को ध्यान ये रखना है कि हमारा मन विषय का चिंतन ना करे, हमारा मन विषय के आसपास ना रहे। विषय के आसपास रहे तो ध्रुवदास जी कहते हैं, समझाइए अपने मन को, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी पड़े तिहि सम दुख ना कोई। ध्रुवदास जी कहते, बोले अपने मन से समझाइए, अरे मन, ये जो काल रूपी बहेलिए ने ये विषय रूपी चुग्गा डाला है, इसे मत चुन। अगर तू इसे चुनेगा तो थोड़ी देर का सुख तो होगा, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना होई, चुगत कछुक सुख होई। इतना तो है भाई, संसार के विषय में थोड़ा सुख तो है। बढ़िया भोजन करो तो जितनी देर भोजन कर रहे हो उतनी देर तो स्वाद रहता है ना, बढ़िया स्थान हो रहने के लिए तो थोड़ी देर का सुख तो रहता है, पर फिर फांसी ऐसी पड़े तिहि सम दुख न कोई। तो मैं कहता हूँ सत्संग करिए, साधु का संग करिए, संत का सेवन करिए, धीरे धीरे प्रभु का स्वरूप और स्वभाव समझ में आ जाएगा। और प्रभु का स्वरूप और स्वभाव समझ में आते ही उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, आप हो, मैं हूँ, कोई विरक्त महापुरुष हो, कोई तपस्वी हो, कोई योगी यति हो, कोई भी हो, ये जो जीव आत्मा है, ये जो आपका मेरा अंतर है, जो आपकी मेरी अंतर आत्मा है, इसको एक प्रेम की आवश्यकता है, बस। ये कुछ नहीं चाहता, चाहे आप हो, मैं हो, एक संसारी हो या फिर एक घोर विरक्त महापुरुष हो, आत्मा उसकी भी केवल प्रेम ही चाहती है। इसलिए इस विषय पर भ्रम ना हो। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा कि उनको प्रीत की सच्चाई सो काम है, ये समझ में आ जाए। और ये निश्चय जब हो जाए कि भाई मेरे सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, प्रभु के चरणों की प्रीति। और कैसी प्रीति? साची प्रीति। इसीलिए रैदास जी भी कहते हैं कि अरे साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी। किसी ने पूछा झूठी प्रीत भी होती है? बोले हाँ, झूठे संसार से झूठी प्रीत भी होती है भाई, झूठे संसार से झूठी प्रीत भी होती है। तो वो कहते साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, और तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। तो इस विषय को समझ लेने के बाद जब ये बात हृदय में बैठ जाए कि भाई राधा वल्लभ लाल बिन कहूँ न पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख, जब बात हृदय में आ जाए, फिर व्यक्ति उस अपनी निश्चित नियत इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। और जब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो एक ही मार्ग बचेगा, और वो है कौन? भगवान के भक्त। इसीलिए कल मैंने कहा भक्तमाल कुछ और नहीं है, ये श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के सिद्धांत का मूर्तिवंत स्वरूप है कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। ये जितना तन मन धन साधन यौवन, ये जो आपको मुझे प्रभु ने दिया है, जो आपको मुझे मिला है, इसकी सार्थकता, इसकी सफलता बस सेवा से है, और सेवा बिना प्रीति की नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ के आचार्यों ने कभी पूजा शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रेम का मार्ग है। और सेवा जो है
वही प्रेम की परिणति है। जिससे आप प्रेम करेंगे, जिसके प्रति प्रीति होगी, उस पर आप सब कुछ न्यौछावर करना चाहेंगे, उसे देते ही चले जाना चाहेंगे, देते ही चले जाना चाहेंगे। तो इस विषय को भली प्रकार समझते हुए, भली प्रकार जानते हुए, भली प्रकार पहचानते हुए कि भाई आपका मेरा जो इष्ट तत्व है वो कुछ और नहीं है, प्रीति है। पर कैसी प्रीति? साची प्रीति। क्योंकि उनको एक प्रीति की सच्चाई सो काम है, और वो साची प्रीति प्रभु के जनों से प्राप्त होती है, प्रभु के भक्तों से प्राप्त होती है। कै हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। और आप और मैं ये भक्तमाल का आश्रय आधार लेकर जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इन भक्तों का संग करने का ही प्रयास कर रहे हैं। मैं तो आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि भक्त के पास बैठने की यही विधि है कि जो भक्त का चिंतन है, जो भक्त का विचार है, जो भक्त की वाणी है, जो भक्त के मुख से शब्द निकले हैं, संत के शब्द में ही भगवान है भाई। आज तक जिसको प्रभु मिले हैं, संत से मिले हैं, भक्त से मिले हैं, और उसने दिए कैसे हैं? शब्द से दिए हैं। तभी कबीर साहब कहते हैं, अब हम ना मरें, मरी है संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। किसी ने पूछा कौन मिल गया? गुरु मिल गया। उसने क्या दिया? शब्द दिया। सदगुरु मेरा सूरमा, और करी शब्द की चोट, और मारा गोला प्रेम का, और मिटा भरम का कोट। तो अपने को भाव से इन भक्तों के पास जाकर बैठना है। क्या प्रसाद प्राप्त हो? इन भक्तों के हृदय में जैसी प्रभु की साची प्रीति है, ऐसा ही प्रीति का प्रसाद आपको मुझे भी प्राप्त हो। तो मंगलाचरण करके फिर श्री नाभाजी महाराज प्रथम जो छप्पय कहते हैं, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों का स्मरण नाभाजी महाराज ने किया है। अब एक प्रश्न उठता है कि कह तो रहे हैं भक्तमाल, और भक्तमाल का जो पहला छप्पे कहते हैं उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? किसी ने ऐसे प्रश्न किया गुरुजनों से कि भाई भक्तमाल कहने चले हैं और पहले ही कह दिया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, फिर उसके बाद ही प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन क्यों करते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले भगवान के जैसा भक्त और कौन है? भगवान के जैसा भक्त और कौन है? भगवान की जैसी भक्ति अपने भक्त की और कौन करता है? तो कई बार आपको व्यासपीठ से भी कहा कि जो अपने भक्त की जूती अपने पीतांबर में उठाने में छिपाने में संकोच नहीं करता, उसके जैसा भक्त का भक्त और दूसरा कौन होगा? इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, भाई ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। बोले ऐसे प्रभु का जिसने हृदय देकर भजन नहीं किया, पर यहां पर कहते हैं चित लाए। कहते ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। कहते पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। बोले वो तो पशु पंछी नहीं, उनका राजा है, अर्थात वो जड़ता में उनसे भी कहीं आगे है कि ऐसे रसिक प्रभु को छोड़कर और किसी अन्य का भजन करता है, ऐसे रसिक किशोर प्रभु। तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मुझे बात बड़ी प्यारी लगी कि पूछा कि भाई ये 24 अवतारों का स्मरण करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान का स्मरण कर रहे हैं 24 अवतारों का। तो बोले भगवान ने अपने हर अवतार में कुछ नहीं किया, अपने भक्तों की सेवा की है। और बात विचार करो तो समझ में आती है, प्रभु ने अपने प्रत्येक अवतार में किया क्या है? अपने भक्तों की सेवा तो की है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। आप प्रभु की एक एक लीला का चिंतन करो तो आपका मन स्वीकार करेगा कि हाँ भाई, भक्त क्या भक्ति करेगा भगवान की, जैसी भक्ति भगवान अपने भक्त की करते हैं। इसीलिए अपने महाप्रभु कहते हैं, प्रीत की रीत
रंगीलो ही जाने। अगर किसी को प्रेम करना सीखना है तो बोले फिर रसिक शेखर श्याम सुंदर से सीखे। अगर किसी को भक्ति करनी सीखनी है तो फिर वो प्रभु से सीखे। इसीलिए जगत गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, वो सबको बताने वाले सिखाने वाले हैं। उनके जैसी भक्ति कोई और नहीं करता, उनके जैसी अपने भक्त की भक्ति कोई और नहीं करता। मैं वर्णन करने लगूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, पर वस्तुतः अगर आप विचार करोगे, आप विवेकपूर्ण अगर आप विचार करोगे तो आप पाओगे कि भक्त तो क्या भक्ति करता है भगवान की, जैसी भक्ति भगवान अपने भक्त की करते हैं। हर युग में प्रभु ने ये साक्षी दी है। इसीलिए ये जो मर मिटता है भक्त प्रभु के स्वरूप और स्वभाव पर। और कल भी अपन चर्चा कर रहे थे कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, और मैं कई बार विचार करता हूँ कि गोस्वामी जी कह सकते थे उमा राम प्रभाव जिन जाना, पर गोस्वामी जी ने कहा, और गोस्वामी जी ने क्या, महादेव ने कहा उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तज भाव न आना। मुझे चौपाई इतनी प्रिय लगती है कि महादेव कह रहे हैं कि उमा, जिसने एक बार प्रभु का स्वभाव जान लिया वो उनके भजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सकता। एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन संत लोग करते हैं कि एक बार श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों को वैकुंठ ले गए। अब जब वैकुंठ ले गए तो वहां तो प्रभु का ऐश्वर्य स्वरूप है, प्रभु का प्रभाव है। तो उन्होंने देखा कि कन्हैया जो है उसके 4 तो हाथ हैं और वो सोया है शेष शैया पर। कोई लक्ष्मी जी हैं जो उनके चरण दबा रही हैं, उनके द्वारपाल चारों ओर खड़े हैं। अब ब्रजवासियों को तो आदत है कन्हैया को हृदय से लगा लेने की, ब्रजवासियों की प्रीति तो ऐसी है, उनका भाव तो प्रभु के प्रति ऐसा है, वहाँ तो कोई औपचारिकता नहीं, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण आत्मीयता है, अपनापन है। वो तो प्रभु को घोड़ा बनाकर प्रभु की पीठ पर बैठकर सवारी करने वाले हैं। तो जब बड़ी दूर बैठे देखा प्रभु को तो वो दौड़कर प्रभु के पास जाने लगे, और जो प्रभु के पार्षद थे उन्होंने वही रोक लिया, ये कहाँ जाते हो, वहाँ दूर से दर्शन किया जाता है। तो ब्रजवासियों ने कहा कि भैया हमको तो अपनों 2 हाथ वालों कन्हैया ही चाहिए, हमको ऐसो सुंदर साज, और हमको यहाँ से कछु लेनो देनो ना है। अरे कहा करूँ बैकुंठ ले, जहाँ कल्प तरु छाह मोये ढाक सुहावने, जहाँ प्रीतम की बाह। हमें तो वृंदावन की वो करील की कुंजे प्रिय हैं, जहाँ कन्हैया हाथ में हाथ डालकर हमारे साथ में खेलता है। इतनी दूर से दर्शन करने से हमारा काम नहीं चलता। सेवक जी ने यही तो कहा कि प्रेम ही अनन्य भजन ना हुई, जो अंतर्यामी भजय मन में। अब कोई कहे दूर दूर से देखो, दूर दूर से दर्शन करो, तो ब्रजवासी कहते भैया हमारा ऐसे काम नहीं चलता, हम तो भुज भर भेंटे श्याम सुंदर को, कीन्हे चीने भोग। अरे गोपियों ने कहा अरे उधो माधव की मुस्कान, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, अब लगत न दूजो ज्ञान। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया हमको तो 2 हाथ वालों ही कन्हैया चाहिए, और हमको बैकुंठ ना चाहिए, हमको अपनी वो करील की छाँ बढ़िया है, हमको तो अपनी ब्रजभूमि प्यारी है जहाँ कन्हैया हाथ में हाथ डालकर खेले। तो कहने का तात्पर्य स्वरूप तो वहाँ भी कन्हैया का ही है, और सुंदर दिव्य दिव्य आभूषणों से सुसज्जित कन्हैया। यहाँ पर श्रृंगार कैसा है, यहाँ तो वन पुष्पों की वैजंती माला है, माथे पर मयूर पिच्छ लहरा रहा है, और मैया ने थोड़ी सी मुख पर पत्रावली कर दी है। और क्या है, संत तो कहते कारी कामर बांधी है कन्हैया ने, पीताम्बर लपेट लिया, कारी कामर बांध दी, ऐसे मैया ने चुटिया बना दी और उस पर टाँक दिया एक मयूर पिच्छ और थोड़ी सी पत्रावली कर दी आड़ी टेढ़ी सी। ऐसा श्रृंगार है यहाँ पर तो। और वहाँ पर रत्न जटित आभूषण है, दिव्य सिंहासन है, और तो और स्वयं रमा, स्वयं कमला प्रभु के चरण दबा रही हैं। कल्पना करो कैसा सौंदर्य होगा वहाँ का। पर ब्रजवासी कहते हैं हमें नहीं चाहिए भैया, हमको तो वैसा ही कन्हैया चाहिए, हमें वो ढाक सुहावने जहाँ प्रीतम की बाह, जहाँ कन्हैया हमारे हाथ में हाथ डालकर रहता है। अर्थात प्रेम जो है वो उसे प्रभाव से लेना देना नहीं है, उसे निकटता चाहिए, उसे सामीप्य चाहिए, उसे अनुभूति चाहिए, आत्मीयता की अनुभूति चाहिए। तो इसीलिए महादेव ने कहा, तो स्वरूप तो यद्यपि प्रभु के स्वरूप की संसार के स्वरूप से कोई तुलना नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए केवल स्वरूप अगर अनुकूल हो और स्वभाव अनुकूल न हो तो आकर्षण हो सकता है, आदर भी हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए स्वभाव का अनुकूल होना, स्वभाव का मधुर होना, स्वभाव का सरस होना बहुत आवश्यक है। और स्वभाव सुंदर हो और मान लो न हो प्रभाव। एक बात विचारो, साधु के पास क्या प्रभाव होता है? कुछ नहीं। संत के पास क्या प्रभाव होता है? संपत्ति के नाम पर, वैभव के नाम पर जो वास्तविक संत है उसके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन उसका जो स्वभाव है ना, जीव मात्र पर करुणा करने का,
उसका जो स्वभाव है शरण में आए मैले कुचैले जीव को धोकर और प्रभु के योग्य बनाने का, उसकी स्वभाव की करुणा जो है वही है जो संत को भगवान का भी भगवान बना देती है। स्वभाव का माधुर्य है, स्वभाव की प्रियता है। इसलिए महादेव कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। और मैं जब मानस का चिंतन किया करता था तो ये चौपाई मुझे इतनी प्रिय लगती थी और मन में आता था कि बस कभी प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए कि प्रभु का स्वभाव पता चल जाए, स्वभाव कैसा है। और थोड़े से अनुभव के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर प्रभु की और प्रभु के प्यारे भक्तों की कृपा से, अगर प्रभु के नाम रूप लीला धाम की कृपा से प्रभु के स्वभाव से नेक भी परिचय हो जाए तो सच में आपको भजन करना नहीं पड़ता, फिर भजन होता है, फिर सहज भजन होता है, सतत भजन होता है, फिर भजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं होता। तो ये जो 24 अवतारों का वर्णन नाभाजी पहले ही छप्पे में करते हैं, ये वस्तुतः भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ये भक्त का स्मरण कर रहे हैं, और उस भक्त का जिसके जैसी भक्ति और कोई नहीं करता। हर युग में, हर काल में प्रभु के आने का उद्देश्य क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किस लिए आते हैं प्रभु? विप्र धेनु सुर संत हित। ब्राह्मण, गौ, देवता और अपने जो प्यारे संत जन हैं, इनके लिए प्रभु आते हैं, इनकी सेवा के लिए प्रभु आते हैं। इसलिए मैं तो आपको ये एक और बात अपनी तरफ से निवेदन करूं कि कभी मन में विचार ना करिए कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। कभी मन में ये भाव मत लाइए कि हमसे प्रभु की कोई सेवा बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। जीव कभी सेवा के योग्य नहीं था, कभी सेवा के योग्य नहीं है, हो नहीं सकता। मैं तो कहता हूं अपनी सेवा में लेकर, अपनी सेवा में स्वीकार करके, अंगीकार करके भी प्रभु ही जीव की सेवा करते हैं, प्रभु ही जीव पर कृपा करते हैं। सबका लेना लेना नहीं होता भाई, कोई आपसे लेकर भी आपको देता है। साधु आपसे लेता है तो वो लेता नहीं देता है, प्रभु आपसे लेते हैं तो लेते नहीं देते हैं। मैं तो उदाहरण देता हूं, आप बड़ी सुंदर पोशाक बनाओ, प्रभु का श्रृंगार करो, तो प्रभु का श्रृंगार करके दर्शन का सुख हमें मिल रहा है ना। हमको तो खबर नहीं कि हमारी बनाई पोशाक से ठाकुर जी को सुख है कि नहीं, वो वस्तु प्रभु को सुख दे रही है कि नहीं, हम तो नहीं जानते। हाँ, लेकिन बड़े मन से, बड़े हृदय से हम प्रभु को निवेदन करें, प्रभु स्वीकार करें, अंगीकार करें, तो अपने मन को सुख होता है ना, अपने प्राण शीतल होते हैं। तो भगवान के जैसा भक्त और कोई नहीं है। तो ये नाभाजी महाराज ने प्रथम छप्पे में वस्तुतः भगवान का नहीं, भक्त का स्मरण किया है, भक्ति का ही स्मरण है। और एक और बात कि महिमा किसकी है? भक्ति की। मैं फिर कहूंगा भाई, भगवान से भक्ति नहीं है, भक्ति से भगवान है। भक्ति है तो भगवान है, भक्ति नहीं है तो फिर भगवान नहीं है। जिस सभा में कौरवों के परम हित का विचार करके आए हैं द्वारिकाधीश, अब ऐसे दूत बनना कोई बड़ा गौरव का कार्य तो नहीं होता। पांडवों के लिए दूत बनकर आए द्वारिकाधीश और दुर्योधन को उसके परम हित का उपदेश करने के लिए आए हैं। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी पांडवों की। युधिष्ठिर धर्मराज ने तो इतना कहा, बोले 5 गांव दे दो बस हमें। और वो भी किस लिए? क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग मांग कर नहीं खा सकते, मांग कर खाना ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। हम अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहते हैं, इसलिए केवल 5 गांव हमें दे दो। हम उन 5 गांवों में अन्न उत्पन्न करेंगे और अपना शांति से निर्वाह कर लेंगे। पर काल दंड ले काहू न मारा, दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई थी, कुसंग से उसकी बुद्धि सब विपरीत हो गई और इतनी बात स्वीकार नहीं करता है और प्रभु को बंदी बनाने के लिए झपटता है, प्रभु को बंदी बनाने के लिए झपटता है। ऐसी ऐसी लीला प्रभु करते हैं, किसके लिए? केवल अपने भक्तों के हित के लिए, केवल अपने भक्तों के हित के लिए। तो भाई भगवान के जैसा भक्त और कोई नहीं है, वो भक्त के भक्त हैं, वो भक्त के भक्त हैं। और उनके जैसा प्रेम, उनकी जैसी प्रीति की रीत भी और कोई नहीं जानता। इसीलिए प्रभु का सतत सेवन करने से ही हृदय में प्रेम का जो विशुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होता है, वो स्फुरित होता है।